एक बार की बात है, थानागाजी शहर में इशिता, दीपक और पार्थ आपस में चर्चा करते हैं। दोनों दोस्त मिलकर पास में चाय के कुल्हड़ और बिस्कुट की थाली मेज पर रखी है। इशिता बोलती है, दीपक, तुम्हें पता है थानागाजी के किले में खजाना है। मैंने एक पुरानी हिस्ट्री की किताब में पढ़ा था। हाँ, लेकिन सुनने में आया है कि वहाँ एक भूत उस खजाने की रक्षा करता है क्या बात है यार, यहाँ पर खजाना और यहाँ पर कैसे हो सकता है इशिता यार? किला एक बार बम धमाके से उड़ गया था। पार्थ बोला डर कर, और उस पर दोनों दोस्त मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। और वो बोलता मैं तो नहीं चाहूँगा यार, मुझे तो अब यहाँ पर मोबाइल में ही खजाना मिल जाता है। इसके बाद दीपक बोलता है कि क्या पार्थ तुम भी भूतों से डरने लगे? ये लो माउंटेन ड्यू पियो और भूतों से मत डरो। और वैसे भी भूत भूत कुछ नहीं होता है पार्थ, तुम देखो सीखो, जमाना आगे बढ़ गया है। लेकिन पार्थ अभी भी डरा हुआ था। ऐसा कहकर सभी लोग पार्थ का मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तीनों इसके बाद एक गार्डन में मिलते हैं और वहाँ से चलते जाते हैं, मजाक करते हैं। तीनों पार्क में मिलते हैं और आपस में बात करते हैं, क्या हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद तीनों डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर चलना चाहिए और तीनों शाम को थानागाजी के फोर्ट के पास मिलने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम मास्टर जी को भी वहाँ साथ ले आना। इसके बाद तीनों चले जाते हैं, दरवाजे के पास मिलने को कहते हैं। इसके बाद पार्थ कहता है कि इशिता यार, अगर मैं वैसे तो भूत से डरता नहीं, लेकिन अगर भूत भूत कहीं पर आ गया और मुझे छूट गया तो मेरे आपड़े चौपड़े टूट जाएंगे। इतना कहते हैं तीनों हंसते हैं और गणेश पोल दरवाजे के पास पहुंचते हैं और मास्टर जी भी वहां पर आ जाता है। इसके बाद में तीनों आपस में चर्चा करते हैं कि कौन कौन अंदर जाएगा, लेकिन मास्टर जी ने मना कर दिया अंदर जाने से। वो कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और तुम सब चीज का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दीपक, इशिता और पार्थ तीनों किले के दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां पर चारों तरफ किला अंदर से टूटा हुआ था और घासें उग रही थी। गणेश पुल दरवाजे से अंदर आते हुए तीनों, इशिता, दीपक, पार्थ नीचे बरामदे की तरफ जाने लगे। वहां पर पास में कीड़े मकोड़े और पत्थर घास के टुकड़े थे। पार्थ बोलता है, देख लेना, अगर भूत यहाँ आया तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊंगा। अगर भूत वहां पर आ गया और मेरे आपड़े जवाबड़े तोड़ दिया, फिर मैं क्या करूंगा। इतना कहते हुए तीनों एक बार डर जाते हैं और नीचे की तरफ जाने लगते हैं। देखो वहां पर कोई रास्ता जाता है। श्रिता बोलती है, ये देखो यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है जो नीचे की तरफ जाता है, हमें वहां पर चल के देखना चाहिए। अंदर एक भूतिया सा कमरा है और आसपास लाइट चमक रही थी। आगे एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। वहां पर एक और बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां का गार्ड था वह आया और बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम, इस बंद दरवाजे की तरफ क्यों बढ़ रहे हो। तीनों आपस में बात करने लगे कि इस दरवाजे के पीछे हो सकता है खजाना है या फिर और कुछ हो, हमें ऐसा लगता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति इन तीनों को समझाने लगा कि ऐसा नहीं है। तो वो कहता है कि यहाँ पर एक बुरी आत्मा है जो इस किले की रक्षा करता है, उसका नाम है राजा वीरवर्मन के सामंत वीर सिंह। तो तीनों पूछते हैं कि इस किले की पीछे की ये क्या कहानी है। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था शामू काका। वह लेकिन तीनों दोस्त उसकी बात नहीं मानते हैं और गेट दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस दरवाजे के अंदर को दरवाजा था। शामू काका बाहर खड़ा हुआ देखता है और वहां पर तेज विशाल एक रोशनी चमकने लगती है। अंदर की तरफ जो नजारा था उसे तीनों चारों देखकर सदमे में रह गए, क्योंकि वो एक विशाल चमत्कारी चीज थी। वो थी खजाना। खजाने की चमक धमक को देखकर तीनों चारों आश्चर्यचकित हो पड़े। इसके बाद रामू काका वार वीरवती नाम का जो किताब थी उसके पास में पढ़कर सुनाता है कि एक समय की बात है, औरंगजेब के जो एक सामंत साबूदाना नाम था उसका, इस किताब में ऐसा लिखा हुआ था। इस किताब को खोलते हैं और इसके अंदर कुछ चिन्ह बने हुए थे कि चीनू और साबूदाना नाम के दो सामंत थे जो अलवर के थानागाजी रियासत में बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर नगरी थी। तो राजा पाट सिंह यहाँ का राजा था और औरंगजेब का सामंत
राजा साबूदाना और पहाड़ सिंह की विशाल सेना तानागजी की रियासत की तरफ बढ़ने लगी। उसमें विशाल हाथी, घोड़े, तोप, टैंक सब थे जो तानागजी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए चल पड़े। इसी के बीच चीनू और राजा पहाड़ सिंह के बीच बातें हो। थानागाजी की कमान संभालने हेतु कि कौन इस कमान को संभालेगा। राजा उनकी बात सुनता है और सहमत हो जाता है और अपनी 4 लाख की सेना के साथ वह युद्ध हेतु भेज देता है। इसके बाद चीनू सेनापति ने सामंत साबूदाना के बीच भीषण युद्ध होता है। चीनू साबूदाना को हराकर गिरा देता है और घायल कर देता है, लेकिन साबूदाना का जो सिपाही था उसने एक जोरदार तोप का गोला दागा जिससे किले की दीवार पर वो जोरदार तरीके से आकर लगा और किले की दीवार तहस नहस हो गई। इसके बाद चीनू की आत्मा वापस आती है और इशिता और दीपक को वो मिल जाता है और उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चीनू उनको डराता है और बोलता है कि मैं इस किले की हिफाजत करता हूँ और इस खजाने की भी। तुम लोग इसकी तरफ क्यों बढ़ रहे हो। इसके बाद तीनों आपस में डरने लग जाते हैं। इशिता, दीपक और पार्थ तीनों आपस में डर गए। चीनू की आत्मा अन्य आत्माएं को अपनी तरफ खींचने लगी और इनका पीछा करने लगी और इनके पीछे पड़ गई। तीनों किले के बाहर जाने लगे और खजाने के कमरे से बाहर निकलने लगे और काफी सारी आत्माएं आके इनके ऊपर चारों तरफ से घेर लिए। गणेश पोल दरवाजे की तरफ इशिता, दीपक, पार्थ बढ़ने लगे और अब वो सीधा बाहर की तरफ जाने लगे। इशिता, दीपक बाहर रह गया और पार्थ वहीं फंस गया। इसके बाद डर कर इशिता और दीपक किले से बाहर भागने लगे। इशिता अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकलने लगी जो इसकी दादी उससे पिकअप होने के लिए आई थी। इसके बाद पार्थ और मास्टर जी और इशिता और दीपक किले के बाहर वापस आकर मिले और पार्थ को वापस लेके अपनी तरफ घर वापस चल दिए।